अभिवादन स्वीकार करिए आरपीएससी एंड यूपीएससी वाला का। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आज के क्वेश्चन 61 देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? अ. राष्ट्रपति, बी. सर्वोच्च न्यायालय, सी. उच्च न्यायालय, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब बी. सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन 62 जनहित याचिका PIL कहां पर प्रस्तुत की जा सकती है? अब केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, बी. केवल राज्यों के उच्च न्यायालयों में, सी. केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में, डी. उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। आपका सही जवाब डी. उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। क्वेश्चन 63 निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन अ. जनहित याचिका जनसहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। कारण आर. जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? अ और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है। अ का। बी. अ और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। अ का। सी. अ सही है किंतु आर गलत है। डी. अ गलत है किंतु आर सही है। आपका सही जवाब अ और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है। अ का। क्वेश्चन 64 भारत में चलित न्यायालय इसका मानसपुत्र है। अ. न्यायमूर्ति भगवती, बी. श्री राजीव गांधी, सी. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डी. श्रीमती प्रतिभा पाटिल। आपका सही जवाब सी. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन 65 जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं? अ. उत्प्रेषण लेख, बी. परमादेश, सी. अधिकार पृच्छा, डी. बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपका सही जवाब बी. परमादेश। क्वेश्चन 66 प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। अ. 1 माह तक, बी. 3 माह तक, सी. 6 माह तक, डी. 9 माह तक। आपका सही जवाब बी. 3 माह तक। क्वेश्चन 67 निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन अ. भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है। कारण आर. भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? अ और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है। अ का। बी. अ और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। अ का। सी. अ सही है किंतु आर गलत है। डी. अ गलत है किंतु आर सही है। आपका सही जवाब डी. अ गलत है किंतु आर सही है।
क्वेश्चन 68 एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को कहा जाता है। अ हैबियस कॉर्पस, बी मैंडमस, सी प्रोहिबिशन, डी को वारंटो। आपका सही जवाब बी मैंडमस। क्वेश्चन 69 निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन अ न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। कारण आर न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? अ और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है। अ का बी अ और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। अ का सी असही है किंतु आर गलत है। डी अ गलत है किंतु आर सही है। आपका सही जवाब बी अ और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। अ का क्वेश्चन 70 उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? अ 10, बी 9, सी 7, डी 5। आपका सही जवाब डी 5। क्वेश्चन 71 उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। अ जस्टिस रामास्वामी, बी जस्टिस महाजन, सी जस्टिस सुब्बाराव, डी जस्टिस वीरस्वामी। आपका सही जवाब अ जस्टिस रामास्वामी। क्वेश्चन 72 लाभ का पद परिभाषित हुआ है। अ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, बी संविधान द्वारा, सी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा, डी संसद द्वारा। आपका सही जवाब अ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन 73 सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अ भाई वी चंद्रचूड़, बी के एन वाचू, सी हीरालाल जे कानिया, डी एस एस सीकरी। आपका सही जवाब सी हीरालाल जे कानिया। क्वेश्चन 74 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? अ भाई वी चंद्रचूड़, बी के एन वाचू, सी हीरालाल जे कानिया, डी एस एस सीकरी। आपका सही जवाब अ भाई वी चंद्रचूड़। क्वेश्चन 75 सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम अवधि तक कौन पदस्थ रहा? अ कमल नारायण सिंह, बी के एन वाचू, सी हीरालाल जे कानिया, डी एस एस सीकरी। आपका सही जवाब अ कमल नारायण सिंह।
क्वेश्चन 76 सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? अग के एन वाचू, बी एस एस सीकरी, सी एच एम हिदायतुल्ला, डी जे सी शाह। आपका सही जवाब सी एच एम हिदायतुल्ला। क्वेश्चन 77 वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? अग के एन वाचू, बी एस एस सीकरी, सी ए एन रे, डी जे सी शाह। आपका सही जवाब सी ए एन रे। क्वेश्चन 78 निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अब फातिमा बीबी, बी सुनंदा भंडारी, सी लीला सेठ, डी इंदिरा जयसिंह। आपका सही जवाब अब फातिमा बीबी। क्वेश्चन 79 निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? अ इंदु मल्होत्रा, बी वृंदा ग्रोवर, सी मीनाक्षी अरोड़ा, डी मेनका गुरुस्वामी। आपका सही जवाब अ इंदु मल्होत्रा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।